जय जय राम ओ श्री राम, जय जय राम। नमस्कार मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 15वें सर्ग के बाद अब हमारा 16वां सर्ग प्रारंभ होता है। किसी कारणवश मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल सकी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पिछले 15वें सर्ग में हमने देखा कि भगवान श्री विष्णु ने पूछा कि हे देवताओं, आप मुझे ये बताइए कि मैं किस रूप को लेकर के रावण का वध करूं। तो इस सर्ग में कहते हैं कि हे प्रभु, आप मानुष रूपम आस्थाए रावणम जहि संयोगी, कि रावण को युद्ध में मार डालिए मनुष्य रूप का आश्रय लेकर के, क्योंकि जब उसने तीव्र तपस्या की थी तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसे संतुष्ट करते हुए बोले कि हे रावण, तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्यों के सिवा किसी से कोई भय नहीं है। तो वह मनुष्यों की अवहेलना करने लगा और गर्व से उन्मुक्त होकर के देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको दुख देने लगा है। तो समस्त जीवात्माओं को वश में रखने वाले भगवान विष्णु ने क्या कहा, पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, कि दशरथ राजा को मुझे पिता बनाना अच्छा लगा है, मैं उन्हें पिता बनाऊंगा। और उस ही समय जैसा कि हम जानते हैं पुत्रष्टि यज्ञ चल रहा था, तो उस यज्ञ को करते समय एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हुआ। इतना प्रकाशमान था जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी, पराक्रमी था, बलशाली था। उसके अंग की क्रांति लाल रंग की थी। उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण किए हुए थे और दुंदुभि के समान वह गंभीर था। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बाल बड़े बड़े घने थे। सिंह के समान उसकी चाल थी, मस्तक ऊंचा था और वे अपने हाथ में जम्बूनद स्वर्ण से बनी हुई एक परात लिए हुए था, बड़ी सारी, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। उस परात को वो उतने प्रेम से उठाए हुए था जैसे कोई रसिक पति अपनी पत्नी को गोद में उठाए हुए हो। तो राजा दशरथ की ओर देखकर उसने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, आप मुझे प्रजापति लोक से आया हुआ पुरुष जानो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे भगवान, स्वागतम ते अस्तु, आपका स्वागत हो। किम अहम करवाणी ते, कि मैं आपके लिए क्या करूं, अर्थात क्या सेवा करूं मैं आपकी। फिर उन्होंने एक बात कही। उस प्रजापति पुरुष ने कहा कि हे राजन, तुम सदैव देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए आज तुम्हें यह खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ है। आप इसे सभी अपनी रानियों को दीजिए। यह खीर संतान प्राप्त करने वाली है, संतान प्राप्त कराने वाली है और आरोग्य की वृद्धि करने वाली है। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस खीर को लेकर के बहुत अच्छा किया। इसके बाद प्रणाम करके उसकी प्रदक्षिणा की और इस प्रकार वह प्रजापति लोक का वह दिव्य पुरुष वहां से चला गया। उसके पश्चात उस खीर को पाकर के राजा दशरथ इतने प्रसन्न हुए मानो निर्धन को धन मिल गया हो। तो उस समय और जो रानियां थी इतनी प्रसन्न हुई कि जैसे चंद्रमा जब पूर्णिमा के दिन पूरी तरह निकल जाता है तो पूरा आकाश उल्लसित हो जाता है, इसी प्रकार उन रानियों की प्रसन्नता से सारा अंतःपुर उल्लसित होने लगा। राजा दशरथ ने उस खीर के पहले सारी खीर के 2 भाग किए और आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया और बचे हुए का आधा भाग उन्होंने सुमित्रा को अर्पण कर दिया। इसके उपरांत जो खीर बची उसको पुनः आधा किया, आधा भाग केकई को दे दिया और आधा भाग रानी सुमित्रा को दे दिया, बहुत सोच समझ करके, विचार करके। और तब उन साध्वी रानियों ने उस खीर का प्रसाद पा करके अपने आप को बहुत धन्य समझा। उस उत्तम खीर को ग्रहण करने के बाद सभी रानियां गर्भवती हुईं। उन्होंने पृथक पृथक गर्भ धारण किए। उनके गर्भ अग्नि के समान
और सूर्य के समान तेजस्वी थे। और उनके जैसे जैसे वो गर्भ में बड़े होने लगे, रानियों का मुखमंडल दीप्यमान होने लगा और रनिवास में और पूरे अयोध्या में खुशियाँ फैलने लगीं। और ये सब देख करके राजा दशरथ इस प्रकार प्रसन्न हुए, जिस प्रकार से स्वर्ग में इंद्र प्रसन्न होते हैं। और सभी एक सुंदर समय का इंतजार करने लगे। तो मित्रों, 16वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सर्ग के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगले सर्ग में हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वानर युद्धों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुई। बहुत ही रोचक वर्णन रहेगा। तो आप निरंतर बने रहिए इस श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंदाकिनी में स्नान करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि यह रामायण उस समय लिखी गई जब भगवान राम राज्य सिंहासन पर आरूढ़ थे। तो निश्चित ही इसमें बहुत कुछ अपने को जानने को मिलेगा, बहुत अंतर कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।